बहुत पुराने समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सब्र की शक्ति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सोचिए, कोई आपको रोज अपमान करे, आपको गाली दे और आप फिर भी शांत रहें। क्या यह संभव है? यही हुआ था उस दिन जब गौतम बुद्ध के सामने खड़ा हुआ था एक गुस्सैल व्यक्ति। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको बार बार चोट पहुंचाए तब भी सब्र कैसे रखा जाए? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो गालियां सुनकर भी मुस्कुरा दे? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से एक सच्ची घटना के बारे में बताते हैं, जहां गौतम बुद्ध ने दिखाया कि सब्र केवल कमजोरी ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ट्रूथ स्टोरी पर, एक ऐसा मंच जहां बुद्ध के विचारों को जीवन में बदलने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक ब्राह्मण प्रतिदिन बुद्ध के पास आता और उन्हें अपशब्द कहता, गालियां देता, उन्हें अपमानित करता। वह बुद्ध के शांत स्वभाव को देखकर और अधिक उग्र हो जाता, लेकिन बुद्ध हर बार मुस्कुराते और चुप उसे सुनते रहते। शिष्य इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इस अपमान को क्यों सहते हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? उसे रोकते क्यों नहीं? उसे रोका जा सकता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, स्वाभाविक सी बात है, उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जो उसे देगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही होता है अब शब्दों और गालियों के साथ भी। यदि मैं उन्हें स्वीकार ना करूं तो वे उसी के पास रहेंगे जिसने उसे कहा है। कुछ ही दिन बाद वह ब्राह्मण बीमार पड़ गया और बहुत ही कमज़ोर हो गया। जब उसके भीतर क्रोध ठंडा पड़ गया तो उसे अपने व्यवहार का पछतावा हुआ। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आपने कभी जवाब नहीं दिया, आप इतने धैर्यवान कैसे हो सकते हैं? भगवान बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो सब्र करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन का वास्तविक विजेता होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हें अब सच्चाई का ज्ञान हो गया है, यही सबसे बड़ा फल है। उस दिन के बाद ब्राह्मण बुद्ध का अनुयायी बन गया और धैर्य का महत्व समझ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम क्रोध, अपमान या विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और धैर्यवान रहते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यह कहावत केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की सच्ची गहराई से जुड़ा हुआ एक सत्य है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल ना भूलना।